$75 मिलियन वो राशि है जो अफ्रीकन देश नाइजीरिया एक भारतीय मैन्युफैक्चरर को लोन के तौर पे देने वाला है, क्योंकि नाइजीरिया का मानना है कि यही भारतीय कंपनी नाइजीरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ देने वाली है और इसके एवज में भारतीय कंपनी नाइजीरिया को एक ऐसे एक्सपोर्ट मार्केट में घुसने का मौका देगी जिसके ग्लोबल मार्केट की वैल्यू करीबन $140 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा नाइजीरिया से मिले इस लोन से भारतीय कंपनी नाइजीरिया में एक शिपिंग पोर्ट के टर्मिनल को भी कंस्ट्रक्ट करेगी, जिसका इस्तेमाल मेनली एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा। इस काफी बड़ी खबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका 1 सेकंड का ये काम हमारी काफी बड़ी मदद करता है। इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी नाइजीरिया में यूरिया की 2 प्लांट्स ऑपरेट करती है, लेकिन जितनी भी यूरिया इस अफ्रीकन देश में प्रोड्यूस होती है वो पूरी की पूरी डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम हो जाया करती है। लेकिन $75 मिलियन के लोन से अब इंडोरामा नाइजीरिया में ही एक नई प्रोडक्शन यूनिट खोलेगी और इस यूनिट की एनुअल कैपेसिटी अराउंड 1.5 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास होगी। सीधे शब्दों में इस यूनिट को नाइजीरिया केवल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही डेवलप करना चाहता है। वैसे आपको बता दें कि ये लोन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से इस भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। नाइजीरिया की शिपिंग पोर्ट का नाम है पोर्ट हारकोट और इस पोर्ट पे इंडोरामा इस नए टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन करने वाली है। ईरान और श्रीलंका के बाद नाइजीरिया फाइनली भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण एसेट बनने जा रहा है। अभी और सुनिए, नाइजीरिया के लिए भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना बैठा है और दोनों देशों के बीच में ये व्यापार करीबन $15 बिलियन के आसपास है। इंडोरामा से पहले जिंदल स्टील ने भी नाइजीरिया में $3 बिलियन निवेश करने का एग्रीमेंट नाइजीरिया की सरकार के साथ साइन किया था। आज की डेट में नाइजीरिया किसी भी देश से ज्यादा भारत से निवेश चाहता है और भारतीय सरकार को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स नाइजीरिया में बनाने का ऑफर तक दे चुका है। पिछले साल सितंबर में ही भारत और नाइजीरिया के बीच एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत नाइजीरिया में पावर सेक्टर के अलावा रेलवेज, वेयरहाउसिंग और पोर्ट्स में एक भारी निवेश करने वाला है। भारत ऑलरेडी नाइजीरिया को ऑटोमोबाइल और हेवी मशीनरी से लेके फार्मा और रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, पर एक काफी क्रिटिकल सेक्टर है जहां भारत किसी भी सूरत में नाइजीरिया के अंदर एंट्री लेना चाहता है और ये है रेलवे सेक्टर। नाइजीरियन रेलवे की कुल लंबाई 3500 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल चीन डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट नाइजीरिया में रोलिंग स्टॉक्स की एक फैक्ट्री तक चीन चलाता है, जहाँ पर कम्प्लीटली नॉकडाउन किट की फॉर्म में फ्रीट वैगन्स चीन से मंगाए जाते हैं और फिर यहाँ इन वैगन्स की असेंबली की जाती है। वहीं भारत को अपनी प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत के लिए नए मार्केट्स की तलाश है और नाइजीरिया भारतीय रोलिंग स्टॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट मार्केट है। बाकी